तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें जो फॉर्मेशन करना है वो है 1 आइडोब्यूटेन, वो है 1 आइडोब्यूटेन, मतलब CH3 CH2 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 I। फर्स्ट केस में हमने कहा कि किससे बनाना है, फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 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 OH। ठीक है, तो अब OH को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या अटैच करना है, आयोडीन को अटैच करना है। तो मैंने कहा ये रिएक्शन हो सकता है विद पोटाशियम आयोडाइड। तो जब पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है ब्यूटेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस H3PO4, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस H3PO4, तो पोटाशियम OH के साथ रिएक्ट करता है, तो पोटाशियम OH के साथ रिएक्ट करता है और KOH बाहर चला जाता है और यहाँ पे CH2 के साथ आयोडीन अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस KOH। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे H3PO4 की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 को यूज़ किया तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आयोडीन को लिबरेट कर देगा, तो यहाँ पे I2 गैस लिबरेट हो जाएगी और हमारा जो कंपाउंड है आइडोब्यूटेन उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। तो हमने कहा कि 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 Cl, और इससे मुझे जो कंपाउंड बनाना है वो बनाना है CH3 CH2 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 CH2I। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले भी एक हेलोजन अटैच है और एक और हेलोजन यहाँ भी अटैच है। तो हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ होगा। हेलोजन एक्सचेंज मेथड का क्या मतलब होता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे। अब हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन हमने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक पढ़ा था फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ा था हमने फ्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए, जबकि फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा था हमने आयोडीन को रिप्लेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये फॉर्मेशन करता है 1 आइडोब्यूटेन का, 1 आइडोब्यूटेन का, और जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो होता है NaCl। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर मैं तीसरे रिएक्शन की बात करूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ ब्यूट 2 इन, रिएक्शन ऑफ ब्यूट 1 इन, रिएक्शन ऑफ ब्यूट 1 इन टू कन्वर्ट इनटू 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन की रिएक्शन करा के मुझे 1 आइडोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट करना है, 1 आइडोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं मार्कोनी कर्व रूल को याद करूं तो मार्कोनी कर्व रूल कहता है कि हमेशा अटैचमेंट लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे होगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बनाऊं CH3 CH2 C, तो मुझे क्या पता, जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा इस पोजीशन पे, मतलब 2 आइडोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमें कंपाउंड चाहिए वो 1 आइडोब्यूटेन चाहिए।
अब 2-आइडोब्यूटेन का फॉर्मेशन इसलिए होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल हमेशा जो अटैचमेंट होती है वो होती है एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एडिशन चाहिए फर्स्ट पे, मतलब 1-आइडोब्यूटेन बनाना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्या, एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल। एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल कहता है कि अटैचमेंट ऑफ द कंपाउंड विल अकर एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, ठीक है। और एंटी मार्कोनी कर्व रूल के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा तो एंटी मार्कोनी कर्व रूल वैलिड होता है। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में जब रिएक्ट करवाता हूँ तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो इस पॉइंट पे जाएगा और जो ब्रोमीन है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, वो मोर सब्स्टिट्यूट पोजीशन मतलब CH2 पे जाके अटैचमेंट करेगा, ठीक है। अब मोर सब्स्टिट्यूट पोजीशन पे अटैचमेंट होगी तो जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा बनता है, H2C H3C H2C CH, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो CH2 और C, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब यही सिमिलर रिएक्शन अगर मैं यूज़ कर लूँ आयोडीन के लिए, ठीक है, अगर यही सिमिलर रिएक्शन मैं आयोडीन के लिए यूज़ कर लूँ तो कैसा होगा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे बस ब्रोमीन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए आयोडीन के साथ, तो ब्रोमीन को आयोडीन के साथ रिप्लेस करेंगे, रिएक्शन सेम रहेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, आयोडीन इस पॉइंट पर अटैच हो जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 1-आइडोब्यूटेन। ओके, थैंक यू।